लं वं रं यं हम This is Irana, Reiki Grandmaster and Spiritual Healer. Welcome to चैनल शिवम मोदी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या करने लगे, तो मैंने आपसे कहा था ना, दिमाग की बत्ती जलाने आई हूँ। किसी भी मैकेनिज्म को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियाँ हैं जिनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर में 1,72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ियाँ अलग अलग पॉइंट्स पे जाकर मिलती हैं, जंक्शन बनता है, जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे ही 109 एनर्जी सेंटर हैं। इनमें से 9 एनर्जी सेंटर इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी इन 9 में से भी 7 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इन्हीं 7 सेंटर्स पे घूमती रहती है। हमारे शरीर में 7 मेजर ग्रंथियां हैं और 7 मेजर पॉइंट्स हैं, और हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है। यही हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं, और जो एनर्जी बार बार हमारे शरीर में घूमती रहती है उसी को हम चक्रा कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारा शरीर बैटरी बॉक्स है, और ये चक्र हमारे शरीर का बैटरी, जहाँ एक्चुअल में एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है, बॉडी को सप्लाई होती है। अगर इसको निकाल दो तो आप समझो कि शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा। ये 7 सेंटर्स में है। नंबर 1 मूलाधार चक्र, इसको सेक्सुअल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसको रूट चक्र कहते हैं। ये हमारे स्पाइनल की स्टार्टिंग में होता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पूरे शरीर का बेसिक पॉइंट है। यहीं से सारी एनर्जी स्टार्ट होती है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। दूसरा चक्र होता है सैक्रल चक्र, जो कि हमारी नाभि से 3 से 4 अंगुल नीचे होता है। इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड भी कहते हैं। इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है। इस चक्र का काम है क्रिएटिव एनर्जी। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जितनी भी क्रिएटिविटी है या क्रिएटिविटी आती है, इसी चक्र के द्वारा आती है। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। इसे एटर्नली ग्लैंड कहते हैं। इसका एलिमेंट फायर है। ये ग्लैंड, ये चक्र हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये इमोशंस का कारण है। दुख के इमोशंस, सुख के इमोशंस इसी से ही निकलते हैं। अगला चक्र है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। अनाहत चक्र को थाइमस ग्लैंड कहते हैं। इसका एलिमेंट एयर है, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर के जितनी भी गुड फीलिंग, बैड फीलिंग्स, सब अनाहत चक्र से रिप्रेजेंट होती है। इसी चक्र से हमारे अंदर भावनाएं जागृत होती हैं। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थ्रोट चक्र कहते हैं।
हमारे बॉडी की, हमारी सारी ग्रोथ, सारी डेवलपमेंट इसी चक्र पर डिपेंड करती है। हमारी ग्रोथ इसी चक्र से होती है। हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड। ये चक्र सोने और जागने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रेगुलेट करता है। ये उस संसार को देख सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। जब आज्ञा एक्टिवेट होता है तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इसकी एनर्जी हाई होती है तो हमें ऐसी चीज़ें भी दिखाई देने लग जाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकते। आज्ञा चक्र मतलब इन्फिनिटी, इसका कोई टाइम नहीं है। आगे पीछे भविष्य वर्तमान सब कुछ चक्र है। सहस्रार चक्र, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। सहस्रार चक्र की बात करते हैं तो मैं निशब्द हो जाती हूँ, कुछ कह ही नहीं सकते, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। समय से परे, हायर सेल्फ। इस ग्लैंड का काम है नीचे के सारे चक्रों में हार्मनी क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना। ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आ रही हैं वो सारी ऊर्जाएं सारे शरीर में और सारे चक्रों में प्रवाहित करना। मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि जो ये ग्लैंड है वो फिजिकल पार्ट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चक्रास है। भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गड़बड़ होती है तो कोई भी मशीन काम नहीं करती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब हमारे चक्र प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जब ये जंक्शंस प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो आप समझो कि हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाती है, सारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। जब भी चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हर तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। इन चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है। जली ना दिमाग की बत्ती, इन चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है ध्यान लगा करके। एक नियम बखूबी काम कर रहा है। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है, तो इनको ध्यान लगा करके बैलेंस कर सकते हैं। आज सिर्फ इतनी ही जानकारी दूंगी क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट, आज के लिए इतनी ही जानकारी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। बहुत समय लगेगा, अनंत नॉलेज है जो एक वीडियो में नहीं समा सकती है। इसलिए अगले वीडियोस को देखते रहिए, उनमें और जानकारी मिलेगी। हर चक्रा के लिए अलग अलग वीडियो मिलेगा आपको। लेके आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे कि इन चक्रों का क्या काम है, कैसे काम करते हैं। जब ये बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं तो कितनी परेशानियां होती हैं, कौन सी परेशानियां होती हैं, कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जब ये चक्र हमारे बैलेंस होते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस आने वाले वीडियोस में डिटेल में हम बात करेंगे कि इन चक्रों से अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमें लगता है कि ये ज़िंदगी हम चला रहे हैं, नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान सब ये चक्र चला रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था ऑरा वाले एपिसोड में कि वो दिखाई नहीं देती, वैसे ही ये एनर्जी चक्र भी नहीं दिखाई देते, पर ये होते हैं। इनका पूरा इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। आगे के वीडियोस में हम जानकारी देते रहेंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।